यशसः स्त्री ज्ञान वैराग योश्चैव सन्नामरिति भगः। जिसमें ऐश्वर्य है, समग्रता है, सर्वज्ञता है, यश है, स्त्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये सभी सद्गुण जिनमें निवास करते हैं वही भगवान है। और भागवत के प्रथम स्कंद में भी श्री सुखदेव बाबा ने कृष्ण को भगवान कहा है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी कलाओं से परिपूर्ण कृष्ण जो है साक्षात भगवान है। ऐसे भगवान को आज मन में इच्छा हुई कि जिन गोपियों को हमने वचन दिया था उन गोपियों की इच्छा आज पूरा करो। इसीलिए भगवान ने क्या किया, देखा शरद पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा की किरण जो है पूरे संसार में छिटक रही है, चांदनी रात है, चंद्र पूर्णाकार है, चारों तरफ सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं, मंद मंद हवा बह रही है, यमुना जी का पानी कलकल कलकल बह रहा है। तो भगवान की इच्छा हुई तो ठाकुर जी ने क्या किया, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, रमन करने की इच्छा से भगवान ने मन को बनाया। योग माया मुपाश्रितः, कैसे बनाया, तो योग माया का आश्रय लेकर के। ये योग माया है कौन, जिन योग माया को भगवान ने आदेश दिया था देवकी मैया के गर्भ में, जब सातवें गर्भ के रूप में संकर्षण भगवान आए, शेषनाग भगवान बलराम जी के रूप में प्रवेश किए, तो योग माया ने ही उनके गर्भ को देवकी मैया के गर्भ से उठा करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया था। और स्वयं यशोदा के घर बेटी बन करके जन्म ली। जब कंस ने उसी बेटी को मारना चाहा तो योग माया आकाश में उड़ गई और दुष्ट कंस को कहा कि रे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले लिया है। ये वही योग माया है। तो भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर के मन को बनाया। अब बारी बारी से सभी गोपियों के घर में जाकर के निमंत्रण देते कि चलो आज हम आपको बुला रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। ये तो संभव था नहीं। तो भगवान ने क्या किया, बंसी बजाई। कैसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई जिसकी धुन केवल वही गोपियां सुनती है जिन गोपियों के भगवान ने चीर हरण किया था। 2 बार श्रीमद् भागवत महापुराण में बंसी बजाई है ठाकुर जी ने। एक बार तो भगवान के बंसी के धुन को सबने सुना और जो जैसे सुना वो वहीं स्थिर हो जाता है। गाय यदि चारा चर रही थी तो चारा खाना बंद कर दे, यमुना जी का पानी बहना बंद हो गया, बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े द्रवित हो गए, पानी बन करके बहने लगा। जो जहां जिस अवस्था में है सब वहीं एकदम सावधान हो गए। लेकिन एक बार जब भगवान रास करने की इच्छा से बंसी का सहारा लिया तो इस बंसी के धुन में सम्मोहन बीज मंत्र डाल दिया। जो भी बंसी के धुन को सुना सभी दौड़े दौड़े भगवान की तरफ आने लगे।
निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रदस्त्रिह कृष्ण ग्रहीत मानसाः। निसम्य गीतम, भगवान ने ऐसी बंसी बजाई और जैसे गोपियों के कान में वो शब्द गए तो सभी गोपियां भगवान की तरफ खींची चली आई। कुछ श्रृंगार कर रही थी, एक आंख का काजल लगा चुकी थी, दूसरी आंख में काजल करना छोड़ दिया। कुछ गोपियां चुटिया बांध रही थी, जितना बांध चुकी थी उतना बांध करके दौड़ी दौड़ी भागी भागी आ गई भगवान के पास। कुछ गोपियां तो अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, वो सेवा छोड़ करके भगवान के पास भागी दौड़ी आई। कुछ गोपियां गाय दूह रही थी, दोहन पात्र को वहीं छोड़ करके, गाय को वहीं छोड़ करके भागी भागी आ गई भगवान के पास। एक एक करके सभी गोपियां भगवान के पास आ गई। क्यों? क्योंकि जब परम पति बुला रहे हैं तो संसार के पति की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जब असली मालिक आ जाए, नकली मालिक को भला कौन पूछता है। हम लोग भगवान के तस्वीर की पूजा तब तक करें जब तक कि उस तस्वीर में रहने वाले भगवान का दर्शन न हो जाए। जैसे भगवान सामने प्रकट हो जाए तो उस तस्वीर को छोड़ करके भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। उसी प्रकार गोपियों ने देखा कि ये संसार के पति जो हैं, अब इनकी सेवा पूर्ण हो चुकी है, अब परम पति का बुलावा आया है और सभी गोपियां अपने अपने काम धाम सबको छोड़ करके भगवान के पास आ गई। पर एक गोपी ऐसी है जिनके पति बड़े दुष्ट है। जैसे वह गोपी जाने लगी तो हाथ पकड़ लिया पति ने। शर्म नहीं आती? कहां जा रही हो रात को? किस यार से मिलने जा रही हो? नंद के बेटा से? लोग क्या कहेंगे? मेरे रहते हुए, पति के रहते हुए पर पति से दूसरे पुरुष से मिलने की इच्छा करती हो? क्या यही पत्नी का धर्म है? उस पत्नी ने कहा, उस गोपी ने कहा कि आप हमारे देह के पति हैं। जैसे हमारा देह नष्ट हुआ तो आपका मेरे साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और ये बात भी सत्य है। जब एक पत्नी मर जाती है, उसके देह को जला करके राख कर दिया जाता है। अब वही पत्नी किसी और योनि में जाती है तो संसार के कोई ऐसे पति हैं जो उसको कहेंगे कि तुम हमारी पत्नी हो, या फिर उसके साथ चिता में जल करके राख हो जाए? ऐसे नहीं है। तो संसार में किसी के साथ भी तब तक संबंध है जब तक ये देह है। ये देह जैसे खत्म हुआ तो रिश्ते नाते भी खत्म हो जाते हैं, सब सगे संबंधी सब हट जाते हैं। तो जब देह ही नहीं है तो फिर संबंध कैसा? गोपियों ने कहा कि आप देह के पुजारी हैं, देह के पति हैं, तो आप देह की पूजा करिए। हम तो अपने मन से अपने कन्हैया के पास जा रहे हैं। और ऐसा प्राणायाम लगाया, ऐसा ध्यान किया उस गोपी ने, उसका शरीर तो यही रहा लेकिन आंतरिक शरीर से अंदर के मन रूपी शरीर धारण करके सीधे भगवान के पास पहुंच गए। एक एक करके जब सभी गोपियां भगवान के पास आ गई तो भगवान ने देखा कि अब सभी गोपियां आ गई है। हाथ जोड़ करके कहा, स्वागतम ते महाभागाः, स्वागतम वो महाभागाः। आप सभी गोपियों का कृष्ण के दरबार में स्वागत है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके आने का कारण क्या है। अब गोपियां तो बड़ी खुश होकर के आई थी कि हमारे परम पति बुला रहे हैं। लेकिन जैसे भगवान ने यह पूछा कि आपके आने का ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है, आप क्यों आई हैं रात को, तो सभी गोपियों के मुंह लटक गए। पहले तो निमंत्रण देकर के घर बुला लिया
और अब जब हम खाने आ गई, यहाँ भोजन करने आई हैं, पहले तो निमंत्रण देके बुला लिया, अब पूछ रहा है कि क्यों आई हो। पर गोपियां कुछ बोली नहीं। भगवान कहते हो सकता है आप मेरा दर्शन करने आई होंगी, बहुत दिन हो गए ना, दर्शन नहीं हुआ, रहा नहीं होगा, मन माना नहीं होगा, तो आप मेरा दर्शन करने आ गई। अब तो मेरा दर्शन भी हो ही गया, अब आप लोग अपने अपने घर को लौट जाइए। क्योंकि भगवान जो है भक्त वत्सल हैं और वो परखना चाहते हैं कि गोपियां ऐसे केवल घर छोड़ करके आ गई हैं अथवा सचमुच मुझे प्राप्त करना चाहती है। भगवान उसके प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। सुंदर चांदनी रात का दर्शन भी हो ही गया, पूर्णिमा की रात है, सुंदर चांदनी रात का दर्शन हो गया, चंद्रमा का दर्शन हो गया, यमुना के जल का दर्शन हो गया, सुंदर वातावरण का दर्शन हो गया, मेरा भी दर्शन हो गया। अब आप लोग अपने अपने घर लौट जाइए। गोपियों ने कहा कि ये तो एक तरफा प्रवचन दे रहे, अब यदि हम गोपियों ने इनसे कुछ कहा नहीं तो ये तो प्रवचन देना बंद ही नहीं करेंगे। तो सभी गोपियों ने मिलकर के कन्हैया से कहा कि ये बताओ, तुम कह रहे हो मुझे घर लौट जाने के लिए, लेकिन मैं घर में जाकर के करूंगी क्या? तो भगवान ने कहा कि सास ससुर हैं, पति हैं, बच्चे हैं, गौ माता है, उनकी सेवा करना। बोले कन्हैया जरा ध्यान से सुनना, ये शरीर तब काम करेगा, ये इंद्रियां तब काम करेंगी जब इस इंद्रियों के मालिक जो मन है, 10 इंद्रियां है ना, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों के मालिक जो है मन, वो हम लोगों के पास रहे तभी तो इंद्रियां काम करेंगी। पर उसको तो तुमने पहले ही चुरा लिया, कृष्ण गृहीत मानसा, तुमने तो मेरे मन को चुरा लिया है। तो मन तो तुम्हारे पास है और तुम्हारा तो सिद्धांत है कि जल्दी तुम किसी को अपनाते नहीं, और जब अपना लेते हो तो उसे फिर कभी छोड़ते नहीं। अब भगवान अपनी बनाई हुई जाल में ही स्वयं फंस गए। भगवान गोपियों को फांसना चाहते थे, भगवान स्वयं फंस गए। जैसे मकरे खुद के बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं, ऐसे भगवान भी फंस गए। लेकिन उसकी निष्ठा को देख करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और पूछे कि क्या चाहती हो? गोपियों ने एक स्वर में कहा कि आपके अधरामृत का पान करना चाहती हूं। जब भगवान बंसी बजाते थे, मुरली बजाते थे, तो गोपियों को बड़ी जलन होती थी। भगवान के सुंदर सुंदर होठ का रसपान केवल ये बंसी करता है, हमें तो भगवान के होठ का रस कभी मिलता ही नहीं। तो गोपियां बड़ी जलती रहती थी। इसलिए गोपियों ने एक स्वर में मिलकर के कहा कि मैं आपके अधरामृत का पान करना चाहती हूं। सांसारिक अर्थ तो केवल यह है, सामान्य लोग तो यही अर्थ करेंगे कि भगवान के होठ का रस पान करना चाहती हैं गोपियां, लेकिन विशेष अर्थ यह है कि गोपियों ने कहा कि अधरामृत का पान। अधरामृत का पान का मतलब यह है कि धरा माने होता है पृथ्वी, धरामृतम अर्थात जो अमृत धारा पर पृथ्वी पर मिले वो धरामृतम। लेकिन गोपियों ने यह नहीं कहा, गोपियों ने कहा कि अधरामृतम, जो रस सामान्य लोगों को अथवा संसार में रहने वाले प्राणियों को मिलना असंभव है, जो रस तुम अपने निजी भक्तों को पिलाते हो वो रस हम गोपियों को प्रदान करें। और वस्तुतः रास का मतलब ये नहीं कि भगवान गोपियों से हृदय में मिले,
केवल ये अर्थ नहीं है, रास का अर्थ यह है कि भगवान के वास्तविक, भगवान को रस कहा गया है। वेदांत भगवान को रस कहते हैं। रसो वै सह, सह कहा रसः, वह कौन है? तो रस है। ऐसे रस को मतलब अपने आप, अपने निजी रस को, निजी भाव को, निजी प्रेम को जिन जिन भक्तों को भगवान प्रदान करते हैं, गोपियां वही रस प्राप्त करना चाहती हैं। भैया कोई 10 रुपए का मटका लेता है, उसको भी ठोक करके देखता है कि कहीं फूटा भांगा तो नहीं है। और भगवान इतना दिव्य रस गोपियों को पिलाने जा रहे, तो ऐसे थोड़े ही पिलाएंगे, थोड़ी परीक्षा लिए, कसौटी पर कसे। गोपियां उनकी प्रेम की परीक्षा में पास हो गई, सफल हो गई, तब जाकर के भगवान जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण करके सभी गोपियों के साथ रास विहार करने लगे। गोपियों के हाथ में हाथ डाल करके, एक गोपियों के कंधे पर सिर रख करके, एक गोपियों के कमर पर हाथ रख करके भगवान अपना सिर उसके कंधे पर रख करके नृत्य करते हैं, रास करते हैं। सभी गोपियों के हाथ में हाथ डाल करके भगवान उस पूर्णिमा की रात में यमुना के तट पर सुंदर नृत्य करने लगे। तो धीरे धीरे गोपियों के मन में अभिमान पनपने लगा कि संसार को नचाने वाला मेरे इशारे पर नाच रहा है। जैसे गोपियों के मन में अभिमान का अंकुर जन्म लिया, जैसे अभिमान आया, तो भगवान सभी गोपियों के बीचों बीच अंतर्धान हो गए। वहां से अंतर्धान हो गए, चले गए। अब तो जैसे मछली पानी के बिना छटपटाती है, ऐसे सभी गोपियां छटपटाने लगी, छाती पीटने लगी। उधर एक गोपी को लेकर के भगवान जो अंतर्धान हुए थे, उस गोपी के मन में भी अभिमान आ गया कि सबसे ज्यादा भगवान हमको ही मानते, इसलिए तो इन गोपियों को छोड़ करके हमें साथ में लाए। तो वह गोपी कहती हैं कि हे प्रभु, अब चलते 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 हम थक गई हैं, मैं थक गई हूं, आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए। कन्हैया ने मन में विचार किया, वाह, आपके मन में भी अभिमान। भगवान बैठ गए तो गोपी उनके कंधे पर पैर रखने लगी, तो भगवान उन गोपी के बीच से भी अंतर्धान हो गए। बोलो राधे राधे। अब तो वह गोपी भी उदास हो गई, इधर बाकी गोपी भी उदास। ये गोपियां उदास होकर के लता से, वृक्ष से जाकर के पूछती हैं कि आपने मेरे कृष्ण को देखा है, आपने मेरे कन्हैया को देखा है। उधर से वो गोपी भी भगवान को खोजते खोजते वो विचार करते हैं कि उन्हीं गोपियों के साथ भगवान होंगे, और ये विचार करती है कि भगवान उस गोपी के साथ होंगे। उधर से वो गोपी खोजती हुई भगवान को यमुना के तट पर आती हैं, उधर से ये गोपियां भगवान को खोजती हुई पहुंचती हैं। एक जगह दोनों गोपियां मिलती है, अपने अपने मन की व्यथा एक दूसरे को बताती है और कहती है कि हम तो ठगी की ठगी रह गई। अरे हमने तो नाहक में ही भगवान कृष्ण के बारे में गलत सोचा, हमने अभिमान कर लिया, अहंकार भर लिया अपने मन में, इसलिए हमारे श्याम सुंदर हम सबको छोड़ करके चले गए। तो सभी गोपियों ने मिलकर के यमुना के तट पर सुंदर गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। जब सभी गोपियों ने मिलकर के गोपी गीत गाया तो भगवान वहां प्रकट होते हैं। इसलिए आचार्यों की मान्यता ऐसी है, यदि इस गोपी गीत को प्रेम से, भाव से गाया जाए तो भगवान हमारे जीवन में भी कदाचित प्रकट हो जाए। आइए दो चार पंक्ति को हम सभी गुनगुनावे और प्रेम से गोपी गीत गावे।
जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता शवश त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदरा स्त्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका बरधनिघ्नतो नेह किं वद विष जलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषभयात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयं रामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न खेलदेहिना मन्तरात्मदृक् दिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संस्कृतेर्भया करशरोरुहं कामदम् शिरसिधेना श्रीकरगहं ब्रज जनार्तिहं वीर्योषिता निज जनास्मया ध्वंसनस्मिता भज सके बाबा करीश्वरो जलरुहाननम्
श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजां प्रणकुचेषु नः प्रेन्दिरेक्षयम् मधुरया गिरा बल्गुबाह्यया बोधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकिरीरामा रधरशीधुना ध्यायश्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना प्रहर्षितं प्रिया प्रेम वीक्षणा विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहगणो मनः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चालयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नादते पदम् श्रीलतृणाङ्कुरे सीदते दिनः कलिलतामनः कान्त गच्छति दीना परीक्षये नीलकोन्दलये वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वला दर्शयान्मुहो मनसिना स्मरा वीरयच्छसे प्रणतकामदम् पद्मजार्चिता धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनास्तनये स्वर्पयादिहं
सुरत वर्धना शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतर रागवेश मादनं नृणां बितर वीरणा वेधरामृतम् अटति यद्भवा नन्दिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कीलकुण्डलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पक्ष्मप्रेदृशाम् पतिसुरान्वया भ्रातृमाधवा नतिबिलाञ्जते च्युतागता गर्तिविदस्तवो गीतमोहिता केतवयोषितः कस्यचिन्निषे राशिषाम्बितं प्रेक्षयोदयम् प्रहर्षिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरः स्त्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः ब्रजवनोहसा व्यक्तिरङ्गते व्रजेण हन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनार्चना स्वास्पृहात्मना स्वजनहेतुजा यन्निशोदनम् जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयतनीन्दिरा शश्वतत्रयी जयति ते जन्मना ब्रजः श्रयतनीन्दिरा शाश्वत प्रभा यते सुजात चरणाम्बुरुहं हस्तनेषु भीतासने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसितादभ्यथते न
श्वेत कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदा युषाम्नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रोदो सोश्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन लालसा। सभी गोपियां यमुना जी के पावन तट पर एकत्रित होकर के 19 श्लोक में गोपी गीत को सुनाया। जयति तेधिकं जनमना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। जब 19 श्लोक में सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण के दर्शनार्थ, कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपी गीत का गायन किया और अपने आंतरिक भाव को प्रकट किया और कहने लगती है, पति सुतान वय भ्रातृबांधवान नति विलंघतेऽच्युता गताः गते विदस्तवोदगीतमोहिता कि तव योषितः कस्त्यजेन्निशि। इस संसार में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। स्नेहानुबंधनो बंधनम मुनिरेपि सुदुस्त्यजः। कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जिसका त्याग करना बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी बड़ा कठिन है। स्नेहानुबंधनो बंधनम मुनिरेपि सुदुस्त्यजः। लेकिन गोपियां कहती है कि मैंने आपकी प्राप्ति के लिए पति को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, अपने बंधु बांधवों को छोड़ा और मैंने लोक मर्यादा का उल्लंघन किया, क्योंकि समाज इस बात की इजाजत नहीं देती है पति के रहते हुए कोई स्त्री किसी और पुरुष से मिलने जाए। समाज इसकी इजाजत नहीं देती है, लेकिन मैंने समाज की मर्यादा का भी उल्लंघन किया। पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान् नति विलंघतेऽच्युता गताः। आपकी प्राप्ति के लिए मैंने सबको छोड़ दिया। गति विदस्तवोद गीत मोहिताः। आपने ऐसी बंसी बजाई, उस बंसी से हम मोहित होकर के आपकी शरण में आ गई। और आप कैसे निष्ठुर हैं जो हम स्त्रियों को इस रात्रि के अंधेरे में, इस निर्जन वन में अकेले छोड़ करके चले गए। अरे मुझ जैसा दासी आपको कहां मिलेगा? ते अशुल्क दासिका। मैं तो आपसे कुछ मांगती भी नहीं, बिना शुल्क का, बिना दरमाहा का आपकी सेवा करती रहती। ना खलु गोपिका नंदनो भवा दखिल देहिना मंतरात्मदृक् फनि फनार्पितम ते पदाम्बुजम। कन्हैया, मुझे तो अब संदेह है कि तुम यशोदा के पुत्र हो या नहीं हो। अरे यशोदा तो इतनी निष्ठुर नहीं है, और जब यशोदा इतनी निष्ठुर नहीं है तो तुम्हारे जैसे निष्ठुर बालक को उसने जन्म कैसे दिया? और क्या इसी दिन के
दुख के लिए तुमने हम लोगों की रक्षा की थी कालिय नाग से। जब सारा ब्रज पानी में बह रहा था, क्या इसी दिन रुलाने के लिए हम लोगों की रक्षा की थी तुमने? जब पूरे ब्रजमंडल में यमुना के तट पर आग लग गई थी, उस आग से क्या आज के दिन ही रुलाने के लिए तुमने हम लोगों की रक्षा की थी? मैंने सबको छोड़ दिया कि तब योषितः कस्त्यजिन निशि, और मुझ स्त्रियों को, मुझ गोपिकाओं को तुम इस रात्रि में निर्जन वन में अकेले छोड़ करके चले गए। तब कथामृतम तप्त जीविनम कविभिरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। कन्हैया, तुम्हारी जो कथा है, तब कथामृतम तप्त जीविनम, जो जीव इस संसार सागर में जलते रहते हैं, ऐसे जीव को शांति प्रदान करती है तुम्हारी कथा। तब कथामृतम, तुम्हारी कथामृत जो है अमृत के जैसा सुख प्रदान करती है। वही महिमा सुन करके तब कथामृतम तप्त जीविनम कवि भिरीडितम कलमसापहम, कलयुग के पापों का शमन करने वाली है तुम्हारी कथा। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, मैंने महात्माओं के मुखारविंद से जब तुम्हारी महिमा सुना तो तुम्हें पाने के लिए मैंने सबको छोड़ दिया। और तुम कैसे निष्ठुर हो कन्हैया कि हम गोपियों को अकेले छोड़ करके चले गए। अरे हमारी चिंता मत करो, लेकिन कम से कम इतना विचार तो करो, जब तुम हम गोपियों के साथ रास विहार कर रहे थे, तब यत्ते सुजात चरणाम्बुरहमस्तनेषु भीता हसनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिधिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। जब तुम्हारे चरण कमल को पकड़ करके हम अपनी छाती पर रखती थी, तो मेरा छाती, मेरा हृदय थर 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 कांपने लगता था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चरण कोमल तो हमारे हृदय से भी अत्यधिक कोमल है। मैं डर जाती थी कि कहीं मेरे छाती तुम्हें कष्ट न पहुंचावे। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहमस्तनेषु भीताः, मैं डर जाती थी। और ऐसे सुकोमल चरण, नंगे पांव तुम इस जंगल में घूम रहे हो, कम से कम कन्हैया इसकी चिंता तो करो। तीनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। कम से कम हमारे बारे में इतनी चिंता तो करो। तुम्हें तो पता है कन्हैया कि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती, लेकिन जब तुम नंगे पांव चलते होगे इस जंगल में, तुम्हारे पैर में कांटे चुभेंगे, तो मैं उस वेदना को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। और सुखदेव बाबा कहते हैं, इस प्रकार से जब गोपियां रोने लगी, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, अनेक प्रकार से गोपियां छाती पीट पीट कर रोने लगी। प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन, लेकिन रोती है क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए सभी गोपियां जब रोने लगी, तो भगवान करुणा निधान के हृदय में करुणा जग गई, और भगवान पीतांबर धरस्त्रग भी साक्षान मनमथ मनमथः, सभी गोपियों के बीचों बीच भगवान प्रकट हो गए। इतना सुंदर रूप है, मानो करोड़ों कामदेवी की सुंदरता भगवान के दिव्य अंग में समाई हुई है। एक हाथ में पीतांबरी है। जैसे गोपियों ने देखा, दांत पर दांत चढ़ा करके खींचने लगी, मानो कि देखना ही नहीं चाहती है। जब भगवान चले गए थे तो भगवान के लिए रो रही थी, और जब सामने आ गए तो गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं। एक गोपी आंख बंद करके कृष्ण का आलिंगन किया, मानो कि उनके सारे ताप मिट गए। और एक गोपी तो चाहती है कि जिह्वा से भगवान को चाट जाऊं पूरा। एक गोपी अपने नेत्र के मार्ग से भगवान का खूब आलिंगन करती है, चुंबन करती है।
जब गोपियों के आंखों के आंसू भगवान पोंछने लगे तो कहती हैं, क्रोध में आकर के गोपियां 4 कदम पीछे हट गई। नहीं चाहिए तुम्हारी सहानुभूति, जाओ तुम अपने रास्ते। पहले तो